सर्दियों के मौसम में वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। मैं डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा हूँ। सर्दी की आमद के साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस की दीगर वायरल बीमारियों में इजाफा देखने को मिलता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सर्दियों की खुश्क हवा और घरों का बंद माहौल वायरस के फैलाव को आसान बनाते हैं, जिसके नतीजे में कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम रखने वाले अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि सर्दियों में लोग अमूमन ज़्यादा वक्त घरों के अंदर गुजारते हैं, जहां हवा की गर्दिश महदूद होने की वजह से वायरस तेज़ी से फैल सकते हैं। मज़ीद बरआं सर्दियों की खुश्क फ़ज़ा नाक और गले की झिल्लियों की नमी को कम कर देती है, जिससे जिस्म की कुदरती मुदाफ़ती सलाहियत मुतासर हो जाती है। तो दर्जा हरारत में कमी भी मुदाफ़ती निज़ाम की कारकर्दगी को सुस्त कर देती है, जिसके बायस जिस्म के लिए इन्फेक्शन से मौसर तौर पर मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मौसम सरमा में वायरल इन्फेक्शन से बचाव के चंद तरीके मैं आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ। ठंडी हवा और अचानक दर्जा हरारत की तब्दीली से बचें। घर से बाहर जाते वक्त जिस्म को गर्म रखने के लिए मुनासिब गर्म कपड़े पहनें। कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाएं। विटामिन सी और जिंक से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं, जैसे फल, सब्जियां, सूप और हर्बल चाय। ये ग़िज़ाएं जिस्म की नमी और तवानाई बरकरार रखने में बहुत मददगार साबित होती हैं। सफाई का ख़ास ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द। हाथों को बार बार साबुन से धोएं या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। छींकते या खांसते वक्त मुंह और नाक को ढांपें, हाथों से नहीं, कोहनी से, और इस्तेमाल शुदा टिश्यूज़ को फ़ौरन कूड़ेदान में फेंक दें। नज़ला या ज़ुकाम वाले अफराद से फासला रखें। रश वाली जगहों पर जाते वक्त मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। घर में हवा की गर्दिश को बरकरार रखें। खिड़कियां खोलें। रोज़ाना चंद मिनट के लिए बेशक खोलें, लेकिन खिड़कियां ज़रूर खोलें। और अगर हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमी बरकरार रखने के लिए उसके करीब पानी का प्याला ज़रूर रखें। फ्लू से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं। बच्चों, बुजुर्गों और हामला ख्वातीन के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना इंतहाई मुफीद है, जो सर्दियों के दौरान इन्फेक्शन की शिद्दत कम करने में मददगार साबित होती है। ये वीडियो मालूमाती वीडियो है। अगर आपका कोई भी मसला हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।